हेलो बच्चों, एक बार फिर से बहुत-बहुत स्वागत है आप सभी को आपके अपने यूट्यूब चैनल इलेक्ट्रीशियन ज्ञान पॉइंट में। बच्चों, पिछले के 2 वीडियो में हम लोगों ने सोल्डरिंग चैप्टर्स को देखा था, जिसमें सोल्डरिंग के प्रकार, सोल्डरिंग क्या होते हैं और सोल्डरिंग के क्या महत्व हैं। साथ ही दूसरे वीडियो में हमने देखा था कि फ्लक्स क्या होता है, फ्लक्स के कितने प्रकार होते हैं। तो अगर आप लोगों ने पिछले का वीडियो नहीं देखा है, तो आप पीछे का वीडियो आप देख लीजिए, मैं इसका डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगी। आज हम लोग इस वीडियो में देखेंगे के सोल्डरिंग आयरन क्या होता है और सोल्डरिंग आयरन कितने प्रकार के होते हैं, उनका लाभ या हानि क्या है। ठीक है, सोल्डरिंग करने का क्या लाभ होता है, क्या हानि होता है, ये सभी टॉपिक्स को आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो पहले तो सोल्डरिंग के लिए हम लोग 3 चीज़ों की आवश्यकता होती है, पहला सोल्डर, फिर फ्लक्स और सोल्डरिंग आयरन। तो ये 2 टॉपिक्स को मैंने डिस्कस कर लिया है, आप पहले के वीडियो से कवर कर लीजिए। आज चलिए हम लोग सोल्डरिंग आयरन को जानते हैं। तो सोल्डरिंग आयरन जो होता है बच्चों, ये क्या होता है कि हमें सोल्डरिंग करने के लिए सोल्डरिंग आयरन की आवश्यकता होती है, जिसमें इनका क्या-क्या पार्ट्स होता है, वो हम लोग देख लेते हैं। तो सोल्डरिंग करने के लिए हमें सोल्डरिंग आयरन का क्या-क्या पार्ट्स हैं, तो सबसे पहले देखिए ये डायग्राम है। इसमें ये सोल्डरिंग आयरन का ये पार्ट्स दे रखा है। पहला जो है, आप देख सकते हैं ये क्या है? ये होल्डर है, सॉरी हैंडल है, ठीक है? इसे हैंडल कहते हैं। दूसरा पार्ट यहाँ से यहाँ तक जो है, इसको कहते हैं शैंक, ठीक है? ये दूसरा पार्ट है और ये वाला जो पार्ट है, इसको कहते हैं एज, ठीक है? ये वी शेप का होता है और ये बीट है इसका, सोल्डरिंग आयरन का ये बीट है। और बीट किसका बना होता है बच्चों? ये कॉपर का बना होता है, क्योंकि ये अच्छा ऊष्मा का चालक होता है, इसलिए हम लोग इसका यूज करते हैं। तो ये जनरली इसका कंस्ट्रक्शन है सोल्डरिंग आयरन का। तो वही में यहाँ पे डिस्कस किया गया है कि सोल्डरिंग आयरन का प्रयोग किसी भी अवयव या घटक की सोल्डरिंग करने में किया जाता है। तो सोल्डरिंग करने के लिए हम लोग क्या करते हैं? सोल्डरिंग आयरन का इस्तेमाल करते हैं, जिसमें क्या किया जाता है कि जिसमें सोल्डर को पिघलाया जाता है और फिर उसको फ्लक्स में जॉइंट में क्या किया जाता है? इसके ऊपर में फ्लक्स लगाया जाता है। फ्लक्स लगाने के बाद इसके ऊपर में सोल्डर को डाला जाता है। तो सोल्डर किसके थ्रू लगाया जाएगा? तो उसके लिए हम लोग सोल्डरिंग आयरन का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है? तो इसी के बारे में आज हम लोग देखेंगे। तो सोल्डरिंग आयरन का क्या-क्या पार्ट हो गया? तो पहला हैंडल है, शैंक होता है, इसके बाद बिट या टिप जिसको कहते हैं, इसके बाद आता है किनारा यानी कि एज। तो सोल्डरिंग आयरन का जो भाग हम लोग सोल्डरिंग करने में प्रयोग करते हैं, उसी को क्या कहते हैं? टिप या बिट। जैसे ये सोल्डरिंग आयरन का आप शैंक है, तो ये वाला पार्ट जो होता है, जिस भाग में हम लोग क्या करते हैं, मान लीजिए ये इसका ये सोल्डरिंग आयरन है, तो ये वाला पार्ट क्या कहलाएगा? बिट या टिप। यही पार्ट को हम लोग क्या करते हैं? सोल्डरिंग करने के लिए इस्तेमाल करते हैं, ठीक है? आगे हम लोग चलते हैं, डिस्कस करते हैं इसमें सोल्डरिंग आयरन के प्रकार। तो सोल्डरिंग आयरन के बेसिकली पहला प्रकार है हैचेट सोल्डरिंग आयरन। हैचेट सोल्डरिंग आयरन क्या होता है बच्चों? कि इसका शेप जो होता है ना, ये कुल्हाड़ी के आकार का होता है और इसका जो जनरली बीट जो होता है, वो थोड़ा बड़ा होता है और ये हैवी वर्क के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ये साधारण व भारी दोनों कार्य के लिए इस्तेमाल होता है। इसका क्या विशेषता है ना कि इसमें जो ये जो शंख लगा हुआ है, ये वाला शंख इस हेड के साथ कैसे लगा होता है? तो ये 90 डिग्री एक दूसरे के साथ 90 डिग्री में लगा होता है, ठीक है? और इसका जो एज होता है, ये किनारा किस शेप का होता है? तो वी शेप का होता है, हैचेट प्रकार की सोल्डरिंग आयरन का। और इसका इस्तेमाल हम लोग कहाँ करते हैं? तो हम लोग इसका इस्तेमाल कहाँ करते हैं? स्ट्रेट सोल्डरिंग जॉइंट में इसका इस्तेमाल करते हैं, ठीक है? आई होप कि इसको आपको समझ में आया होगा। हैचेट सोल्डरिंग आयरन यही मैंने यहाँ पे लिख रखा है, आप लोग इसे पढ़ लीजिएगा। देखिए, आइए अगला प्रकार हम लोग देख लेते हैं सोल्डरिंग का। अगला प्रकार आता है कार्ट्रिज सोल्डरिंग आयरन। कार्ट्रिज सोल्डरिंग आयरन क्या होता है ना कि इसके अंदर कार्ट्रिज होता है, जैसे ये आप देख रह सकते हैं, ये बिट है और ये कार्ट्रिज रखा हुआ है। कार्ट्रिज के अंदर क्या होता है? हीटिंग एलिमेंट होता है, जैसे इसको बोलते हैं हीटर, ठीक है? जो भाग देखिए, इसमें बीट को गर्म करने के लिए हमें हीट का ज़रूरत होगा और वही हीटिंग एलिमेंट कहाँ पे लगाया होता है? इसके कार्ट्रिज में लगा होता है। और हीटिंग एलिमेंट और जो बीट होता है, ये दोनों कैसा होता है? ये दोनों एक साथ जुड़े हुए होते हैं, ठीक है? आइए इसे और भी अच्छे से जान लेते हैं।
तो कार्ट्रिज सोल्डरिंग आयरन एक ऐसा मॉडर्न सोल्डरिंग आयरन होता है जिसमें हीटिंग एलिमेंट और टिप दोनों एक ही कार्ट्रिज के अंदर लगे होते हैं। अभी मैंने बताया। इसका फीचर्स क्या है, मुख्य विशेषता क्या है कि ये बहुत ही जल्दी गर्म हो जाते हैं, क्विक हीटिंग, यानी कि ये बहुत जल्दी गर्म हो जाते हैं क्योंकि हीटर और टिप एक साथ जुड़े होते हैं। अभी बताया कि जो हीटर होता है यानी कि जो हीट करता है और टिप यानी कि जो भाग गर्म करना होता है वो दोनों एक साथ जुड़े होते हैं, इस वजह से जल्दी ये गर्म हो जाता है। अगला आता है कि टेम्परेचर कंट्रोल आसानी से इसमें किया जा सकता है। ठीक है। अगला है आपका इजी टिप रिप्लेसमेंट। अब अगर टिप आपका खराब हो जाता है तो हमें पूरा का पूरा सोल्डरिंग आयरन बदलने की जरूरत नहीं है। आसानी से हम लोग क्या कर सकते हैं, कार्ट्रिज को बदलेंगे। कार्ट्रिज को बदलने से क्या होगा, इसे रिप्लेस करने से हमें आसानी होता है पूरा का पूरा सोल्डरिंग आयरन को बदलने के मुताबिक। ठीक है। और इसका और क्या है कि इफिशिएंट हीट ट्रांसमिट करता है, यानी कि आसानी से ये गर्मी को यानी कि टिप तक पहुंचाता है, जिससे सोल्डरिंग अच्छी तरह से समान रूप से हो सके। यूज कहाँ पे है, तो इसका उपयोग हम लोग प्रिंटेड सर्किट बोर्ड में करते हैं, एसएमडी इलेक्ट्रॉनिक्स रिपेयरिंग में हम लोग यूज करते हैं। जितने भी इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइसेस हैं वहां पे हम लोग सोल्डरिंग करने के लिए कार्ट्रिज सोल्डरिंग आयरन का इस्तेमाल करते हैं। इसका फायदा क्या है, एडवांटेज क्या है, तो ये बहुत ही जल्दी फास्ट हीटिंग होता है, यानी कि जल्दी गर्म भी हो जाता है और जल्दी ठंडा भी हो जाता है। और एक्यूरेट टेम्परेचर इसमें देता है, यानी कि फिक्स टेम्परेचर होता है, बहुत ज़्यादा नहीं बहुत कम नहीं, आप इसको फिक्स कर रख सकते हैं। और इसका लाइफ जो होता है टिप का वो ज़्यादा लंबा होता है। अगला है इसमें कार्ट्रिज क्या होता है, तो कार्ट्रिज एक छोटा सा सिलिंड्रिकल पार्ट होता है जिसमें क्या होता है, हीटिंग एलिमेंट यानी कि गर्मी देने वाला हिस्सा और सोल्डरिंग टिप ये दोनों किस एक साथ जुड़े होते हैं। ठीक है। जब सोल्डरिंग आयरन गर्म होता है तो कार्ट्रिज के अंदर का हीटर टिप को गर्म करता है। जैसे ही अगर मान लिया जाए सोल्डरिंग आयरन को हम लोग गर्म करते हैं तो क्या होता है ना, कार्ट्रिज के अंदर जो हीटर होता है वो क्या करता है, टिप को गर्म करता है और उसी जगह पे हम लोग क्या करते हैं, सोल्डर को पिघलाया जाता है। अगर टिप खराब हो जाए तो आपको पूरी आयरन खोलने की जरूरत नहीं पड़ती है, बस कार्ट्रिज को ही बदल दिया जाता है। ये एक एडवांटेज है। इसका इस्तेमाल कहाँ करते हैं, एक इसका उदाहरण कैसे है, जैसे आप लोगों ने प्रिंटर देखा होगा तो प्रिंटर जो होता है उसमें कार्ट्रिज लगा होता है जिसमें इंक भरा होता है ना। उसी तरह से सोल्डर में जो कार्ट्रिज होता है उसमें हीटर और टिप जुड़ा होता है एक साथ। ठीक है। बेसिकली कार्ट्रिज एक रिप्लेसमेंट यूनिट है जिसमें हीटर और टिप जुड़ा होता है एक साथ। अगला आता है हमारा सोल्डरिंग आयरन का प्रकार में इलेक्ट्रिक सोल्डरिंग आयरन। इस सोल्डरिंग आयरन का प्रयोग आधुनिक सोल्डरिंग के लिए किया जाता है। आजकल सबसे ज्यादा इसी का इस्तेमाल करते हैं और ये विद्युत द्वारा प्रचालित होता है क्योंकि इसका नाम ही है इलेक्ट्रिक सोल्डरिंग आयरन, इसलिए इसमें इलेक्ट्रिसिटी से इसको ऑपरेट किया जाता है, चलाया जाता है। इलेक्ट्रिक सोल्डरिंग आयरन का उपयोग इलेक्ट्रॉनिक कार्यों के लिए किया जाता है, यानी कि जितने भी इलेक्ट्रॉनिक्स वर्क होते हैं उसमें हम लोग किसका इस्तेमाल करते हैं, इलेक्ट्रिक सोल्डरिंग आयरन का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है। ये डायग्राम दिख रखा है। अगला हमारा सोल्डरिंग आयरन का प्रकार है गैस सोल्डरिंग आयरन। गैस सोल्डरिंग आयरन का क्या विशेषता है बच्चों, कि ये एक ऐसा सोल्डरिंग आयरन होता है जो बिजली से नहीं बल्कि किससे चलता है, कि इसके अंदर गैस भरा होता है जिसमें ब्यूटेन गैस डाला होता है। आपको पता होगा कि हमारे घरों में जो किचन होता है वहां पे भी हम लोग ब्यूटेन गैस का इस्तेमाल करते हैं, उसी गैस का इस्तेमाल इसमें किया जाता है सोल्डरिंग गैस सोल्डरिंग आयरन में। ठीक है। और ये पोर्टेबल होता है, यानी कि पोर्टेबल सोल्डरिंग आयरन का मतलब क्या है कि इसको आप इजिली कहीं पे भी ले जा सकते हैं आसानी से। ठीक है। इसलिए इसको पोर्टेबल सोल्डरिंग आयरन कहा गया है। और इस क्योंकि इसमें क्या होता है कि गैस से ऑपरेट होता है, इसमें इलेक्ट्रिसिटी की आवश्यकता नहीं होती है। ठीक है। अब इसमें वर्किंग सिद्धांत क्या है कि इसमें एक छोटा सा गैस टैंक लगा होता है जिसमें ब्यूटेन गैस भरा होता है। गैस को जलाने पर फ्लेम या हीट निकलता है, यानी कि जैसे ही हम लोग गैस को गैस में फ्लेम या हीट लगाते हैं तो वो किससे क्या हो जाएगा, उससे हीट निकलेगा। ठीक है। और वही हीट का इस्तेमाल हम लोग क्या करते हैं, टिप को गर्म करने में करते हैं और उससे सोल्डर को पिघलाया जाता है और जॉइंट किया जाता है। इसका मुख्य भाग क्या है, मेन पार्ट होता है गैस टैंक, यानी कि कार्ट्रिज में गैस भरा होता है ब्यूटेन गैस, और एक इग्निशन स्विच होता है यानी कि जिसके थ्रू गैस को जलाया जाता है। अगला आता है टेम्परेचर कंट्रोल नॉब, और नेक्स्ट है हमारा सोल्डरिंग टिप और प्रोटेक्टिव केप, ये इनका पार्ट है। अगला है इसका एडवांटेज क्या है कि बिजली की आवश्यकता नहीं होती है, ये पोर्टेबल या हल्का होता है, ये जल्दी गर्म होता है और ये
कहीं पे भी इसको फील्ड वर्क में इस्तेमाल किया जाता है। इसका नुकसान क्या है बच्चों? तो ये गैस खत्म होने पर बार-बार रिफिल करनी पड़ती है, यानी कि अगर गैस खत्म हो जाता है तो इसको क्या करना पड़ेगा, बार-बार इसमें गैस की रिफिलिंग कराया जाता है। ओपन फ्लेम होने से सुरक्षा का ध्यान रखना जरूरी है, ठीक है। और ये सटीक नियंत्रण में थोड़ा ताप नियंत्रण में ये कठिन होता है। इसका इस्तेमाल कहाँ किया जाता है, तो जितने भी इलेक्ट्रॉनिक उपकरण में मरम्मत की आवश्यकता होती है वहां पे हम लोग गैस सोल्डरिंग आयरन का इस्तेमाल करते हैं, वायरिंग में, छोटे सर्किट में, और फील्ड वर्क या बिजली न होने वाले स्थानों पे इस सोल्डरिंग का इस्तेमाल किया जाता है। इसका डायग्राम देख लीजिए, ये है गैस सोल्डरिंग आयरन का डायग्राम, ठीक है। ये टिप है आपका, ये प्रोटेक्टिव कैप, और यहाँ पे टेम्परेचर कंट्रोल ये नॉब है, और ये इग्निशन स्विच है, ठीक है। इसमें गैस भरा होता है। अब आता है अगला हमारा मेथड ऑफ सोल्डरिंग आयरन। मेथड ऑफ सोल्डरिंग यानी कि सोल्डरिंग की क्या विधि है, ठीक है। पहला आपका देख लीजिए, वो है पहला आपका सोल्डरिंग का क्या विधि है, तो सोल्डरिंग आयरन द्वारा सोल्डरिंग, ठीक है। ये जनरली सबसे साधारण विधि होता है। सोल्डरिंग आयरन के द्वारा जो सोल्डरिंग करते हैं वो सबसे साधारण विधि होता है, ठीक है। इसमें ज्यादातर सॉफ्ट सोल्डरिंग के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो मैंने बताया था कि सोल्डरिंग दो प्रकार के होते हैं, एक हार्ड सोल्डरिंग, एक सॉफ्ट सोल्डरिंग। तो सॉफ्ट सोल्डरिंग के लिए हम लोग इसका इस्तेमाल करते हैं। इस विधि में सर्वप्रथम क्या किया जाता है कि सोल्डरिंग आयरन को गर्म किया जाता है। सोल्डरिंग आयरन को गर्म किया जाता है और इसके पर्याप्त गर्म होने पर इसकी बीट से टाका लगाए जाने वाले जोड़ को गर्म किया जाता है, ठीक है। अब जोड़ पर थोड़ा सा फ्लक्स लगा के सोल्डर को जोड़ पर पिघलाया जाता है, ठीक है। जब जोड़ पूरी तरह से सोल्डर से भर जाता है तो सोल्डर तथा सोल्डरिंग आयरन को हटा लिया जाता है, ठीक है। इसमें क्या होता है ना बच्चों, सबसे पहले क्या किया जाता है कि सोल्डरिंग आयरन को गर्म किया जाता है। सोल्डरिंग आयरन जब गर्म होता है तो ये बीट गर्म हुआ, बीट गर्म होने पर इसके बीट से पहले फ्लक्स को क्या किया जाता है, इसमें लगाया जाता है, फ्लक्स लगाया जाता है ताकि इसमें जो भी डस्ट पार्टिकल है उसको हटाया जा सके। इसके बाद क्या किया जाता है कि पर्याप्त गर्म होने पर उसके बीट में जो भी टाका लगाया जाने वाला होता है जोड़, उसको गर्म किया जाता है, यानी कि इस जॉइंट को गर्म किया जाता है। जॉइंट पे फिर क्या किया जाता है कि सोल्डर को पिघलाया जाता है, और सोल्डर को पिघलाने के बाद इसमें जब ये पूरी तरीके से सोल्डर हर तरह से लग जाता है तो इसको अलग कर लिया जाता है। फिर ये ठंडा होता है तो ये जॉइंट पकड़ लेता है, ठीक है। अगला है हमारा ब्लो लैम्प मेथड। तो ब्लो लैम्प, इसमें क्या किया जाता है, ब्लो लैम्प यानी कि ब्लो लैम्प का इस्तेमाल किया जाता है। इस विधि द्वारा सोल्डरिंग करने के लिए ब्लो लैम्प, सोल्डर तथा फ्लक्स की आवश्यकता होती है। उसके बाद जोड़ पर उपयुक्त फ्लक्स लगाकर सोल्डर को पिघलाया जाता है। क्या किया जाता है ना कि इसमें जॉइंट पे फ्लक्स लगाया जाता है, फ्लक्स डस्ट को रिमूव करता है। इसके बाद इसमें ब्लो लैम्प के थ्रू इसमें हीट दिया जाता है और यहाँ से सोल्डर को इस पे लगाया जाता है। तो इससे क्या होता है, हीट की वजह से ये सोल्डर पिघल जाता है और इससे ये जॉइंट में हर तरफ सोल्डर लग जाने के बाद इसको हटा लिया जाता है और ये जॉइंट पकड़ लेता है। इस विधि का मुख्य लाभ यह है कि इसमें लगाया जाने वाला जोड़ सोल्डरिंग आयरन की अपेक्षा शीघ्रता से गर्म होता है। जो सोल्डरिंग आयरन से हम लोग सोल्डरिंग करते हैं तो उसमें थोड़ा गर्म तेजी से नहीं होता है, लेकिन इसमें ब्लो लैम्प मेथड से बहुत ही जल्दी से आपका गर्म हो जाता है। अगला आपका प्रकार आता है सोल्डरिंग गन विधि द्वारा। तो सोल्डरिंग गन मेथड का इस्तेमाल हम लोग कहाँ पे करते हैं, तो जितने भी अगर कोई आपका बाइक वाइक का पार्ट पुर्जा अगर टूट जाता है कार वार का, तो उसमें मरम्मत या सर्विसिंग के लिए हम लोग गन सोल्डरिंग का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। इस विधि का उपयोग हम लोग सर्विसिंग और मरम्मत कार्यों में करते हैं। ये सिद्धांत क्या है कि चालक में प्रवाहित धारा उसे उष्मित अर्थात गर्म कर देता है, यानी कि इसमें जैसे ही करंट फ्लो होता है तो ये इसको गर्म करता है, ठीक है। और इसका क्या लाभ है कि इसमें तो इसका डिसएडवांटेज क्या है कि इसमें इसका टेम्परेचर को कंट्रोल करना काफी कठिन कार्य होता है और जिससे ओवर हीटिंग की संभावना होती है। अगला आता है आपका डिप सोल्डरिंग प्रक्रिया, ठीक है। डिप सोल्डरिंग क्या होता है, डिप सोल्डरिंग में सोल्डर पॉट में सोल्डर को पिघलाया जाता है, ठीक। जोड़ने वाले हिस्से को साफ किया जाता है ऑक्सीडेशन हटाने के लिए। देखिए
तो ये है डीप सोल्डरिंग का एग्जाम्पल, जिसमें ये पॉट है। इस पॉट में क्या किया गया है, पहले सोल्डर को पूरा पिघलाया गया है, ठीक है। इसके बाद जो भी पार्ट को हमको जॉइंट करना है, उसमें जॉइंट में फ्लक्स लगाया जाता है, और फ्लक्स लगाने के बाद उसे एक फिक्सर के थ्रू पकड़ के इसमें डिप किया जाता है, यानी कि इसके अंदर में डाला जाता है कुछ सेकंड के लिए। जब ये जॉइंट में पूरी तरह से फ्लक्स लग जाता है, तो उसके बाद उसको हटा लिया जाता है। इससे जॉइंट को ठंडा होने के बाद ये जॉइंट पकड़ लेता है। तो ये डीप सोल्डरिंग मेथड है। वही यहाँ पे मैंने बता रखा है कि जोड़ने वाले हिस्से को साफ किया जाता है ऑक्सीडेशन हटाने के लिए। उन हिस्सों पर फ्लक्स लगाया जाता है ताकि सोल्डर अच्छी तरह से चिपक जाए। काम के टुकड़ों के पिघले हुए सोल्डर में कुछ सेकंड के लिए डुबोया जाता है और उसे निकालकर ठंडा होने के लिए दिया जाता है। तो इसका मेन पार्ट क्या है, तो सोल्डर पॉट, दूसरा होता है फ्लक्स, और तीसरा आता है होल्डर, यानी कि जिसको पकड़ना है, जो भी हमारा जिसको जॉइंट करना होता है उसको पकड़ने के लिए फिक्सर आता है। अगला है इसका उपयोग कहाँ पे करते हैं, तो पीसीबी में सोल्डरिंग करने के लिए हम लोग, या फिर छोटे इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट्स में सोल्डरिंग करने के लिए हम लोग इसका इस्तेमाल करते हैं, डीप सोल्डरिंग का। इसमें सावधानी क्या क्या रखना है बच्चों, कि इसमें तापमान को नियंत्रित रखना जरूरी होता है, जिससे अगर ज्यादा गर्म होने से कंपोनेंट्स क्या हो जाएगा, खराब हो जाएगा। सुरक्षित दस्ताना पहनना चाहिए, और फ्यूम्स वगैरह से बचने के लिए इसको हवादार जगह पर ही करना चाहिए, ठीक है। तो ये हमारा डीप सोल्डरिंग का प्रक्रिया है। अगला आता है आपका टेम्परेचर कंट्रोल सोल्डरिंग। टेम्परेचर कंट्रोल सोल्डरिंग में क्या होता है कि इसमें आप टेम्परेचर को कंट्रोल कर सकते हैं इजिली, और इसको क्या किया जाता है, मेन सप्लाई से अलग करके, इसमें सप्लाई से अलग करके इसको रखा जाता है। और जिसकी वजह से क्या होता है कि जो भी व्यक्ति इसमें काम कर रहे होते हैं, तो उसको सुरक्षित रखा जाता है। इसका इस्तेमाल हम लोग कहाँ पे करते हैं, तो छोटे छोटे पार्ट पुर्जों को या फिर प्रिंटेड सर्किट बोर्ड वगैरह को हम लोगों को इसमें ज्वाइंट करना होता है, तो वहां पे हम लोग इसे टेम्परेचर कंट्रोल सोल्डरिंग मेथड का इस्तेमाल करते हैं। तो प्रिंटेड सर्किट बोर्ड पर छोटे छोटे पुर्जों की सोल्डरिंग के लिए चित्र के अनुसार तापमान नियंत्रित सोल्डरिंग आयरन का प्रयोग करते हैं। सोल्डरिंग आयरन को दी जाने वाली विद्युत आपूर्ति कम वोल्टेज की होती है। इसको जो भी हम लोग सप्लाई देते हैं वो कम वोल्टेज का होता है, और मुख्य आपूर्ति इससे पूरी तरह से अलग होता है। कम वोल्टेज उपयोगकर्ता के जीवन को खतरे में नहीं डालता, और संवेदनशील इलेक्ट्रॉनिक पुर्जों को भी खराब नहीं करता। नियंत्रित तापमान उपयोगकर्ता के लिए काम को आसान बनाता है। तो ये इसका एडवांटेज है। अगला हम लोग देखते हैं मशीन सोल्डरिंग। तो इस सोल्डरिंग में जहाँ पे हमें बहुत ज़्यादा हैवी प्रोडक्शन करना है, उस जगह पे सोल्डरिंग के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। ये जनरली इसमें बहुत तरह के आते हैं। मशीन सोल्डरिंग में वीव सोल्डरिंग आता है, कैस्केड सोल्डरिंग आता है, जेट सोल्डरिंग आता है। ये सभी अलग अलग डिजाइन किया जाता है, ठीक है। इसमें सटीक तापमान को नियंत्रित करने का एक व्यवस्था होता है। ये जनरली हैवी वर्क के लिए होता है। आप इसे अच्छे से देख लीजिएगा। इस विधि का उपयोग मात्रा उत्पादन के लिए किया जाता है, और यह इस सिद्धांत पर आधारित है कि पिघले हुए सोल्डर या तेल और पिघले हुए सोल्डर के मिश्रण को तेज गति से चलाया जाता है, जिससे ऑक्साइड फिल्म टूट जाता है, ठीक है। सोल्डर सोल्डर किए जाने वाले घटक के सिरों के सीधे संपर्क में आ जाता है। ये आपका अलग अलग प्रकार के हैं, और ये थोड़ा कॉस्टली होता है, और इसमें ताप नियंत्रण व्यवस्था होता है। इसके अलावा भी ये देखिए मशीन सोल्डरिंग का ये एग्जांपल दे रखा है, और इसका डायग्राम है। इसके अलावा भी बहुत तरह के सोल्डरिंग मेथड, जिसमें प्रतिरोध सोल्डरिंग है, इंडक्शन सोल्डरिंग है, ओवन सोल्डरिंग, वनस्पति तेल सोल्डरिंग, फिर गर्म गैस द्वारा सोल्डरिंग। ये अलग अलग प्रकार की सोल्डरिंग है। तो इतना आपको डिटेल्स नहीं जानना है, ये मैंने लिखा दिया है, जो जो मैन था आपको बता दिया गया। अब आता है टेक्निक ऑफ सोल्डरिंग। तो सोल्डरिंग करने का क्या टेक्निक है, तो सबसे पहले क्या किया जाता है, जो भी सोल्डरिंग करना होता है, तो सबसे पहले आपका सोल्डरिंग आयरन जो होता है, उसके बीट पर क्या किया जाता है, सोल्डरिंग आयरन के बीट पे आयरन का पहले लेप चढ़ाया जाता है, जिसको हम लोग टीनिंग वर्क कहते हैं। तो सबसे पहले टीनिंग का वर्क किया जाता है। इसके बाद जो भी पार्ट को हमें सोल्डरिंग करना होता है, उससे जॉइंट को क्या किया जाता है, इस जॉइंट को इसमें से फ्लक्स लगा के
फ्लक्स लगा के इसका जॉइंट से डस्ट पार्टिकल को रिमूव किया जाता है, साफ किया जाता है। इसके बाद क्या किया जाता है, सोल्डर को इस सोल्डरिंग आयरन के थ्रू अप्लाई किया जाता है। ठीक है, अगला आता है सोल्डरिंग आयरन को टीन करना। टीनिंग प्रोसेस क्या होता है, तो सोल्डर को सोल्डरिंग आयरन की नोक पर चिपकाने के लिए, ये सोल्डर है तो सोल्डर को सोल्डरिंग आयरन यानी कि सोल्डरिंग आयरन के ये नोक पर चिपकाने के लिए नोक की सतह को सोल्डर से लेपित करना है। इस पे सोल्डर से पूरी तरह से लेप लगा देना ही क्या कहलाता है, टीनिंग प्रोसेस कहलाता है। तो इसको ध्यान में रखिएगा। अगला एक और प्रकार है सोल्डरिंग का, जिसमें आता है बाय सोल्डरिंग विथ पॉट एंड लैडल मेथड, जिसमें एक बर्तन लिया जाता है यानी कि पात्र लिया जाता है और उसमें कड़छी के द्वारा जो भी जॉइंट होता है उसके ऊपर में सोल्डर को डाला जाता है। ठीक है, अगला आता है इसमें इस्तेमाल किस में किया जाता है, तो जितने भी बड़े जॉइंट होते हैं, बड़े आकार के जॉइंट या फिर केबल्स में, इसमें हम लोग इसी मेथड का इस्तेमाल करते हैं। इस विधि के द्वारा सोल्डरिंग करने के लिए सोल्डरिंग पात्र, कड़छी, सोल्डर रॉड तथा फ्लक्स की आवश्यकता होती है। इस विधि में सोल्डरिंग पात्र में सोल्डर रॉड के टुकड़े डालकर उन्हें पिघलाया जाता है। अब जोड़ में फ्लक्स लगाकर गर्म गर्म शोल्डर कड़छी द्वारा जोड़ पर डाला जाता है। देखिए क्या होता है इस प्रोसेस में। ये सबसे पहले तो ये पॉट है, इस पॉट में क्या किया जाता है कि इसमें ये सोल्डर डाला गया है, सोल्डर को पिघलाया गया है। जब सोल्डर पूरी तरह से पिघल जाता है तो इसके ऊपर में क्या किया जाता है, जो भाग को हमको गर्म कर मतलब जॉइंट करना है, मान लीजिए ये जॉइंट जोड़ इसमें लगाना है, तो इसके ऊपर में पहले फ्लक्स लगाया जाता है और फ्लक्स लगाने के बाद इसके ऊपर में क्या किया जाता है, इस शोल्डर को कड़छी के द्वारा उठा करके इसके ऊपर में जॉइंट पे पिघलाया जाता है। ठीक है, जॉइंट पे डाला जाता है। जब जोड़ में पूरी तरह से आपका शोल्डर लग जाता है तो फिर इसको अलग कर लिया जाता है और ठंडा करने के लिए रख दिया जाता है। और जब जॉइंट में शोल्डर को डाला जाता है तो एक चीज का ध्यान रखना होता है कि पॉट को इसको हिलाते रहना पड़ता है। अगर नहीं हिलाया जाएगा तो जो भी आपका लेड और टीन का मिश्रण है ये अच्छी तरीके से मिश्रित नहीं हो पाएगा और हमारा जॉइंट अच्छे से नहीं पकड़ेगा, इसलिए इसको हिलाते रहना है और इस तरह से इसका जॉइंट किया जाता है। तो ये अच्छा ये लेडल पोट एंड लेडल मेथड का सोल्डरिंग प्रक्रिया है जो हैवी सोल्डरिंग के लिए हम लोग इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, अगला जो है इसका देख लीजिए, सोल्डरिंग करते समय हमें क्या क्या सावधानी रखना होता है। तो सोल्डरिंग करते समय सबसे पहले तो ध्यान में रखना है कि हमेशा जो बीट का इस्तेमाल करना है वो तांबे का ही होना चाहिए। सोल्डरिंग से पूर्व बीट को साफ कर लेना चाहिए और आवश्यक हो तो उसे सैंड पेपर से साफ करना चाहिए। ठीक, अगला होता है सोल्डरिंग आयरन को बहुत अधिक गर्म नहीं करना चाहिए, यानी कि ओवर हीटिंग नहीं करना चाहिए। सोल्डरिंग आयरन के बीट पर सोल्डर की महीन परत चढ़ा लेनी चाहिए। जब भी हमें सोल्डरिंग करना होता है तो सबसे पहले हम लोग बीट पर क्या करते हैं, सोल्डर का एक महीन परत को चढ़ाते हैं, जिसे हम लोग टीनिंग वर्क कहते हैं, है ना। इसके बाद आता है जोड़ को खुरच कर साफ और चिकनाई रहित कर देना। अगर मान लीजिए बहुत ज्यादा स्मूथ रहेगा तो सोल्डर नहीं पकड़ेगा, इसलिए उसको पहले क्या किया जाता है, साफ कर लिया जाता है। और छिद्र जब जॉइंट लगा दिया जाता है यानी कि सोल्डर कर लिया जाए तो उसमें ध्यान देना है कि वहां पे कोई भी तरह का छिद्र ना हो। ठीक है, अच्छी तरीके से जॉइंट पकड़ लिया हो। और हमेशा ड्राई सोल्डरिंग से बचना चाहिए क्योंकि इससे विद्युत धारा प्रवाह में इशू आता है, ये अच्छी तरीके से विद्युत धारा का प्रवाह नहीं कर पाता है। इसके बाद आता है सोल्डरिंग के पश्चात अवशिष्ट फ्लक्स को साफ कर देना चाहिए। जो भी बचा बचा सोल्डरिंग अलग एक्स्ट्रा होता है उसे हमें साफ कर देना चाहिए। अब अगला आता है सोल्डरिंग का क्या एडवांटेज है। पहला है सोल्डरिंग द्वारा पतली चादरों, तारों, छोटे पार्ट्स आदि को अस्थायी रूप से क्या जा सकता है, जोड़ा जा सकता है। सोल्डरिंग विधि ताप कम कम तापमान पर संपन्न किया जा सकता है, ये इस सब का एडवांटेज है। और इसके लिए कम लागत की आवश्यकता होती है, बहुत ही ज्यादा स्किल वर्कर की आवश्यकता नहीं है। और इस विधि के द्वारा सोल्डरिंग द्वारा धातुओं से बनी वस्तुओं के अंतर्गत विद्युत प्रवाह में प्रतिरोधकता को कम किया जा सकता है। यानी कि अगर जॉइंट है उसके ऊपर में अगर आप सोल्डरिंग कर देते हो तो सोल्डरिंग करने से क्या होगा ना, इसमें चालकता में और अच्छे से विद्युत धारा का इसमें चालकता स्टार्ट हो जाता है, जिससे इसमें रेजिस्टेंस को कम किया जाता है। ठीक है,
अगला है इसका हानि क्या-क्या है। तो सोल्डरिंग का हानि क्या है कि थोड़ा-सा भी अगर जॉइंट में गरम होगा तो क्या होगा, जॉइंट आपका खुल जाएगा। ये डिसएडवांटेज है। इसको कच्चा टाका कहते हैं क्योंकि ये पक्का नहीं होता है, इसमें जल्दी ही खुल जाने की संभावना रहती है और जितने भी मोटे चादर वगैरह होते हैं या मोटे तार होते हैं, तो वहाँ पे ये जॉइंट कारगर सिद्ध नहीं होता है। तो ये सभी इसका डिसएडवांटेज था। तो आज इतना ही है। आज की क्लास में हम लोगों ने देख लिया कि सोल्डरिंग आयरन के कितने प्रकार हैं, ठीक है? सोल्डरिंग आयरन के प्रकार हम लोगों ने देख लिया। ठीक है? इसके लाभ, हानि और टेक्निक वगैरह हम लोगों ने ये सभी हम लोगों ने आज के चैप्टर में देखा। आज हमारा ये सोल्डरिंग चैप्टर खत्म हो रहा है, तो अगर आप लोगों ने पिछला वीडियो नहीं देखा है तब उसे ज़रूर देख लीजिए और कैसा लगा हमारा ये टॉपिक हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए और अगर किसी तरह का डाउट हो तो कमेंट में लिख कर ज़रूर भेजिए, हम उसी का रिप्लाई करेंगे। और अगर आप लोगों को ये पसंद आया हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और हमारे साथ बने रहने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। ऐसे ही वीडियो को पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस कीजिए और हमारे साथ जुड़े रहें। धन्यवाद।